कि एक कलाकार होता है, बेवजह बोझ न दिल पर कोई भारी रखिए और ज़िंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि रात को मैंने आपको बताया था, एक सेकंड वाले लोग, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था रात को, मेरे साथ एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है। इनका नाम है, आप नाम सर खुद बताइए, अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी, ऐसे प्यार से लोग मुझे दुकान जी, मकान जी, सामान जी वगैरह वगैरह कहते हैं। तो सर का नाम है राकेश कुमार तिवारी, राजेंद्र कुमार तिवारी, और लेकिन लोग जानते हैं दुकान जी, मकान जी, सामान जी के नाम से। मतलब इस तरीके के नाम इनको प्रयागराज में दिए गए हैं। प्रयागराज ही ये रहते हैं, प्रयागराज से यहाँ आए हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इनसे मिल पाए। तो सर अभी कौन सा आप बड़ा शो करके आए हैं रिसेंटली? अभी मैं बागपत महोत्सव हुआ था जी। उससे पहले आप कहाँ से आए थे? उसके पहले मैं बम्बई से, इंडिया गॉट टैलेंट का दूसरा शुरू होने जा रहा है, तो इंडिया गॉट टैलेंट में, इंडिया गॉट टैलेंट से होके आए हैं। और थोड़ा चलते चलते बात करते आइए। इंडिया गॉट टैलेंट में इनका एपिसोड शायद आएगा टीवी में, और इनकी खासियत है इनकी मूछें। सर कितने रिकॉर्ड हैं मूछों के आपके? मूछों का रिकॉर्ड क्या, जैसे दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की 12 फुट की मूछें हैं, किसी की 7 फुट की है, 8 फुट की है, लेकिन मेरी मूछें बढ़ रही थी तो मैंने उसको कटवा दिया और मैंने इसको एक नया रूप दिया। जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, तो मैंने इसको डांस में परिवर्तित करके इसका नाम मैंने मूछ नृत्य, मतलब मुस्टैच डांस, मूछों पर मोमबत्ती जलाकर शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना खड़े होकर म्यूजिक के लय ताल पर वो मोमबत्तियाँ नृत्य करती हैं, इसीलिए इसका नाम मूछ नृत्य है। इसका एक क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, किस तरीके का डांस ये करते हैं। और कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? ये 1989 में तो खिलवाड़ करते थे, उसके बाद किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिला था, तो वो एक मूछों के नृत्य के जरिए हम चर्चित होने लगे, और मैंने उसको अलग रूप दे के आगे बढ़ते रहे। और इसके लिए मुझको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मार्वलेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे करके हमको बहुत से अवार्ड मिले हैं। बस कष्ट ये हो रहा है कि आजकल लोग मूछें नहीं रखते हैं, तो ये कला हमारे तक ही सीमित न रह जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हिंदुस्तान की आन बान शान मूछें हैं, और आजकल लोग मूछें नहीं रखते हैं, उन मूछों को बरकरार रखने के लिए मैं अपने मूछ नृत्य के माध्यम से हिंदुस्तान की आन बान शान को बनाए रखे। तो मूछों के लिए कुछ स्पेशल आप बताना चाहेंगे? क्या लगाया करें मूछें बढ़ाने के लिए हम लोग, जैसे हमें भी बढ़ानी है अगर? तो मूछें तो आदमी कोई भी चीज़ कर सकता है, इसमें भी योग का होता है। अब आपको जान के ताजुब होगा कि 89 से ही और 90 के बीच में मैंने अपने इस मूछ नृत्य को इतना मेहनत करके और योग करके मसल्स को कंट्रोलिंग किया। इसके लिए मुझको सब दांत भी उखड़वाने पड़े। इस समय मेरे मुंह के अंदर सिर्फ 7 दांत हैं। तो बड़ा मतलब तपस्या वाला काम है मूछ बढ़ाना। हाँ, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कुछ खोए या बिना सहे और कोई चीज़ किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मेन चीज़ सांस पे कंट्रोलिंग है। और इसके लिए मुझको जहाँ गंदगी होती थी मैं वहाँ पर जाता था, और वहाँ पर पहुँच के वहाँ गंदे पे, जब आप लोग गंदगी के नाले को बगल से गुजरते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, तो मैं वहाँ रोज़ सांस को रोकने के लिए प्रैक्टिस करता था। जी जी जी। आज जब मैं मूछों का डांस सिर्फ 9 से 12 मिनट के बीच में होता है, एक गाने की धुन पर होता है, उस समय सांस की कंट्रोलिंग है। और ख़ास बात यह है कि जब मोमबत्ती अगर एक कैंडल्स आप जलाएंगे, अगर उसका एक भी बूंद आपके शरीर में पड़ता तो आपको
जलने लगता है। लेकिन जब मेरी मूछें, अभी आपको दिखाएंगे उसको भी, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे ना ऐड कर दूंगा इस जगह पे, ताकि लोगों को एग्जैक्टली समझ आ जाए आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और बाकी इंडियाज़ गॉट टैलेंट का शो तो आपका आने ही वाला है। सोनी एंटरटेनमेंट हो गया, दुनिया की हमारे ख्याल से कोई चैनल या कोई ऐसा बाकी नहीं है। जी जी जी। और बस यही है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आन बान शान है उसको अभी दुकान जी बरकरार रखे हुए इनका नाम है। तो दोस्तों, एक कलाकार जो होता है उसका घर जो है ना, वो भी पैसों से ही चलता है। देखो, कलाकारों को हम जानते हैं, हम मिलते हैं, हम फोटो खिंचाते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई यही है कि उनका घर कैसे चलता है। तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ में दुकान जी। दुकान जी, बताइए इस बात को थोड़ा सा। अब कलाकार तो जब उसके पास कहीं कार्यक्रम होता है तभी वो जाता है, तो उसको जो कुछ मिल जाता है उससे वो अपना पेट चलाता है। लेकिन जिस तरह से हमको पूरे हिंदुस्तान का प्यार सम्मान जो भी मिला है, लेकिन वो सम्मान सिर्फ हमारे कमरे तक रह गया, जो रखने की जगह नहीं है जी। और इसके लिए भी यही चाहते हैं ना कि इसके ऊपर भी यहाँ की जनता है, सरकार है, कोई भी हो, इस पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि समस्याएं जैसे आपको आ रही है, समस्याएं बहुत सी हैं। एक थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम किराए के मकान में रहते थे जी। आज किराए के मकान को भी मुझे छोड़ना पड़ा जी। तो एक कहने में कि ये कष्ट होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार घर से बेघर जी। कितनी बड़ी बात है। हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ज़्यादातर वो विदेश पलायन क्यों कर रहे हैं कि उनको कुछ सहूलियत नहीं मिल पाती है। जैसे कि अगर अभी हमारे साथ बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो ऊंचे उठना चाहते हैं, जब मेरा कभी इंटरव्यू सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, कौन ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है, आज उसकी अगर ये स्थिति है तो हमें इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा। इसीलिए वो विदेश की ओर पलायन करते हैं। तो बस इतनी सी एक गुजारिश है, जिस तरीके से दुकान जी इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन आज इन्होंने बताया कि इनके पास एक कमरा था वहाँ पे, अभी उसकी व्यवस्था भी नहीं है। और इनके पास इतने मेडल, इतनी शील्ड, इतने सारे अवार्ड, मैं यहाँ पे अटैच भी करूँगा वीडियोस कुछ, वो सब चीज़ें धूल खा रही हैं, दीमक खा रहे हैं। बस एक ये होता है ना कि एक कलाकार अपने दर्द को ज़्यादा बखान नहीं कर सकता बस। क्योंकि कलाकार दूसरों को हंसाता है, दूसरे के गमों को दूर करता है मंचों से, अपने माध्यम से। आज के हर चीज़ के आधुनिक युग में सहूलियत घर में होने के बावजूद भी वो तनाव में लोग रहते हैं। तो जब दुकान जी सड़क पे निकलते हैं, हमारे पास एक रंगीन स्कूटर है, जब मेरी निकलती है लोग उसे देख के हंसते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसी बहाने वो 2 मिनट हंसा तो। चलिए, आपके स्कूटर को भी हम यहाँ पे एक इमेज उसकी भी लगा देंगे ताकि लोग वो भी देख लें। और अगली बार से जब भी आप दुकान जी से मिलिएगा, इनका सेल्फी खिंचाइएगा, ज़रूर इनका हालचाल भी पूछिएगा। और कुछ समझ रहे हैं आप मेरी बात कि कलाकार को भी एक सपोर्ट चाहिए होती है, वो सपोर्ट भी दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दुकान जी हमसे मिलने के लिए, और धन्यवाद। उम्मीद है आपकी अगली जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और हम लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँगे कि कलाकार की कदर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं हूँ एक कलाकार, फिर आपसे कहेंगे जी कि एक कलाकार होता है, बेवजह बोझ न दिल पर कोई भारी रखिए, और ज़िंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। उसी तरह आज दुकान जी जंग को जारी रखे हुए हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग मिल गया तो ये जंग जो है वो एकदम विहंगम रूप में धारण करके हिंदुस्तान की वो मूंछों की आन बान शान बनाए रखे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया दुकान जी। तो मेरा नाम है नवदीप, मेरे चैनल का नाम है पंजाबी सोशल। अगर वीडियो अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सही जगह पहुँच जाए और इतने बड़े कलाकार जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, इनके लिए कुछ हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।